आज से 2 दिवसीय बुंदेलखंड का दौरा शुरू हो रहा है। सीएम योगी आज जालौन, झांसी और ललितपुर का दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही ललितपुर में बंडई बांध का लोकार्पण भी आज करने वाले हैं। झांसी में हर घर जल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। स्मार्ट सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी सीएम निरीक्षण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जनसभा को भी यहां संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरा, आज जालौन, झांसी और ललितपुर का दौरा करने वाले हैं सीएम। दौरान बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि यहां पर कितना काम हुआ है इस बात को भी देखेंगे सीएम। ललितपुर में बंडई बांध का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि लगातार झांसी में हर घर नल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करने का सीएम का आज कार्यक्रम है। और अब बात उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरों का करते हैं, लेकिन उससे पहले बात उत्तराखंड में मचे सियासी घमासान की भी करनी जरूरी है। सोमवार को दिन भर उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ी रही। बाद में रात को उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सीएम रावत अभी भी मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में सोमवार को सीएम त्रिवेंद्र ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इससे पहले उन्होंने अनिल बलूनी से भी उनके घर जाकर मुलाकात की है। तो मुन्ना सिंह चौहान का बयान देर रात आया। जिस तरह से कल सीएम दिल्ली में थे और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, अनिल बलूनी से भी उनकी मुलाकात हुई है और साफ साफ मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अभी किसी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज दून में विधायकों के साथ बातचीत भी होगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें उत्तराखंड के सियासी अपडेट भी हम आपको बता दें। आज देहरादून लौटने वाले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अनिल बलूनी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो लौट रहे हैं। कल रात दिल्ली में उनकी मुलाकात इन दोनों शख्स से हुई थी और अब बताया जा रहा है कि जो भी नाराजगी है उसको खत्म करने की कोशिश होगी। तो बता दें कि उत्तराखंड में सियासी हालात पर क्या अपडेट है। आज देहरादून लौटने वाले हैं अनिल बलूनी और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई कल जिस तरह से, और उसके बाद कल रात ही दिल्ली में ये मुलाकात हुई है अनिल बलूनी और जेपी नड्डा से। और उसके बाद आज देहरादून लौटने वाले हैं। मुलाकात के बाद मुन्ना सिंह चौहान का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि अभी नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है। सीएम या सरकार से नाराजगी की खबर बिल्कुल गलत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अब भी सीएम है, मुन्ना सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है। आज देहरादून में जुटेंगे सीएम के समर्थक। शाम में सीएम आवास पर उनके समर्थक भी जुटने वाले हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड वो लौट रहे हैं और औपचारिक बैठक के बाद डिनर का कार्यक्रम भी सीएम की तरफ से रखा गया है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत अब भी सीएम है, मुन्ना सिंह चौहान का ये बयान आया। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के और किसी भी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रही। क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ऑब्जर्वर जो गए थे, अरे मुख्यमंत्री यही रहेंगे? It is absolutely wrong impression. It is absolutely wrong impression being cast. ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के है। कंसल्टेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप पॉलिटिकल मुद्दों पर, चुनाव की दृष्टि से अलग अलग चीज़ों पर समय समय पर क्या निर्णय लेता है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके ही हमारा जो लीडरशिप है वो निर्णय करता है और अंततः पार्टी का हाईकमांड और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इन तमाम सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मजबूती के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। आगे रहेंगे और आगे रहेंगे क्या? आगे रहेंगे मुन्ना जी? मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, क्योंकि आपने कहा मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई नहीं हुई,
कब होगी, नहीं हो गई, हो चुकी या नहीं होगी, इन सब चीजों का सवाल जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। विधायक दल की कोई औपचारिक बैठक नहीं बुलाई गई है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं।